आपको नरेगा में आखिरी बार काम कब मिला था? आखिरी बार में 5-6 साल पहले, फिर जब से नहीं मिला काम। आपको आखिरी बार मनरेगा में काम कब प्रधान ने बुला के दिया था या आप गए थे, आपको मिला था, और क्या काम था वो? 2 साल हो गए जब मिलो तो उनके प्याल। अगर मनरेगा में काम मिलता रहता तो क्या आप यहाँ छोड़ कर नहीं जाते? नहीं जाएंगे। अगर काम अभी मिलेगा हमन है तो हमन कभी नहीं जाएंगे बाहर। भारत में कोरोना की जो लड़ाई है वो मजदूरों के आसपास सिमट के रह गई है। प्रवासी मजदूर जिस तरह से घरों को लौटे हैं, उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल जो है वो सरकार पे हैं, सवाल जो है सिस्टम पे हैं और उन योजनाओं पे हैं जो इन गरीबों के भरण पोषण के लिए बनाई गई थी। इन्हीं में से एक योजना है जो विश्व भर में विख्यात है, उसका नाम है मनरेगा, नरेगा जिसे कहते हैं। ये काम आधारित अपनी तरह की बहुत खास योजना थी, जिसमें जब व्यक्ति के पास काम ज़रूरत होती वो मांगता, उसको काम मिलना चाहिए था। लेकिन जब मैं बुंदेलखंड के ललितपुर ज़िले में आया हूँ, जहाँ पे लाखों लोग पलायन करते हैं, अभी तस्वीरें जब देखी अखबारों में, मीडिया में छाई रही हैं, मैं उसी ज़िले में हूँ और मैं एक जनजाति जो है यहाँ पे सहरिया, उसमें आया हूँ। अकेले ललितपुर में इनकी जनसंख्या जो है करीब 75,000 है। ये यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर रहते हैं, लकड़ियों का काम करते हैं, महुआ बीनते हैं। मैं इनमें से कुछ लोगों से मिला और अभी जिस मैं गांव आया हूं वहां मैंने लोगों से पूछा कि क्या उनको पिछले कुछ वर्षों में, पिछले कुछ दिनों में काम मिला है मनरेगा का। उनका क्या जवाब है आप सुनिए। काम मिला था 2 साल पहले, 2 साल पहले मिला था, फिर 2 साल के बाद फिर अभी 2 साल से नहीं मिला। कैसे आपका जीवन चलता है, खाना पीना कैसे चलता है, परिवार कैसे पालते हैं? खाना पीना जा है के लिए मऊगा पत्ता है, जे ऐसे मऊगा टूरत रेत बीनत रेत और लकड़ी मकड़ी बेचत रेत पने सुखाव पीवो चला रहे हैं उल्टो सुधो। आपको आखिरी बार मनरेगा में काम कब प्रधान ने बुला के दिया था या आप गए थे, आपको मिला था, और क्या काम था वो? 2 साल हो गए जब मिलो तो उनके प्याल। 2 साल से आपको मनरेगा में काम नहीं मिला है? आपको नहीं मिला कि आपकी जो बिरादरी है, आपके आसपास गांव के लोगों में किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिलो। कार्ड देखिए, यस हमारे जो कैमरा पर्सन साथी हैं वो दिखाएंगे। रसोई इनका है, इनका कार्ड बनाया गया है। अभी इनका कार्ड दोबारा से बनाया गया है, ये 31/4 को, यानी इसी है 1/4 को इनका कार्ड जो है बनाया गया है। इनकी जॉब कार्ड संख्या है 3140020006। और ये देखे तो ये इनकी पत्नी डोगरा बाली और इनका नाम है, लेकिन इसमें इस बार भी कुछ काम अभी तक इनको जो है अप्रैल में बनाना है, तो अप्रैल में बना है इनका कार्ड। अभी तक इसमें देखिए एक भी कहीं कोई पंजीकरण नहीं है। ये पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? कहानी ये कि इनके ये हक्कन हमें बता रहे थे कि जो इनका पहले का जो कार्ड था वो प्रधान के पास रखा रहता था और उसने उस कार्ड का क्या किया पता नहीं। ना मनरेगा में ये होता है, अगर व्यक्ति जाके काम मांगता है तो जो प्रधान होता है, जो पंचायत सचिव होता है, वो काम देने के लिए बाध्य होता है, उसको काम देना पड़ता है। और अगर वो काम नहीं दे पाया तो इनको 100 दिन का भत्ता मिलना चाहिए। लेकिन ना इनको भत्ता मिला, ना इनको काम मिला, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा पेच ये होता है कि जो प्रक्रिया है उसके तहत लोगों को लिखित में जाके मांगना होता है। और ये लोग जो कि निरक्षर है, जिनके जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो कैसे जाके काम मांगे। ऐसे में ये जो मौखिक काम मांगते हैं, नियमता मौखिक को ही सरकारी नियम मान लेना चाहिए। लेकिन होता ये है कि जो ग्राम पंचायत पे जो निचले लेवल पर अधिकारी, कर्मचारी और पंचायत प्रतिनिधि होते हैं, वो फिर इनको घुमाते रह जाते हैं और इनके पास कुछ भी साबित करने को नहीं होता है कि ये बता पाएँ कि इन्होंने काम मांगा था। और आखिर में फिर क्या होता है कि ये से लोग जो हैं पलायन करते हैं या फिर अपनी ज़िंदगी को किसी तरह दर दर करके भटकते हैं। आपने आखिरी बार मनरेगा में काम कब किया था? हो गई 5 साल पहले। ये 5 सालें तो कड़ ही गई, ये 5 सालें कड़ गई। इन 5 साल में पहले तो खूब काम लगो रहा, खूब करात रहे। और ये अब नहीं मिलो काम, हमारा नहीं अब मिलो है, मतलब 6-12 दिन कहो। इनका जो है, जो ये बोल रहे हैं, इनका यहाँ पर जॉब कार्ड भी है जो कि बना है 2011 से 2016 तक का ये कार्ड है। और इसमें
राम सिंह जो है सहारिया के नाम से है, इनका है। इनकी पत्नी कुसुमा बाई जो है, इन दोनों का इसमें नाम लिखा हुआ है, इनकी फ़ोटो लगी हुई है। और 2013 तक का इसमें चढ़ाया गया है। 13 के बाद से है हिसाब किताब नहीं है, हम मास्टर रोल में देखेंगे। उसके बाद में ये कह रहे हैं कि जब यहाँ पे पंचायत में नए चुनाव हुए उसके बाद इनको एक दिन का भी काम नहीं मिला। अभी जाके जब लॉकडाउन शुरू हुआ है, जो सरकार ने बहुत सख्ती की है, मनरेगा के बहुत जोर दिया है, तब जाके इनको 12 दिन का काम मिला है। आखिरी बार में 5-6 साल पहले, फिर जब से नहीं मिला काम। जब भी प्रधान भाव तो 5 साल पहले भाव तो प्रधान, उसके बाद फिर काम नहीं मिला। ऊ प्रधानी में तो काम मिला था, ई में नहीं मिलो। ना प्रधान ने किया हमन से कि काम करो, और ना हमन ने करा, ना हमन के घरे आया कि काम करो। काम देता तो बाहर क्यों जाते हमोरे। अभी आप लोग कहाँ गए थे, कहाँ से होकर हमोरे बाहर बहुत दूर दूर काम करे आए। इंदौर है, भोपाल है, लखनऊ है, कहाँ पते कहाँ। अभी आए जब जो लॉकडाउन लगा, अभी फिर छोड़ दाओ आदमों ने, जैसे धनियन ने पने पने घरे जाओ। अगर काम अभी मिलेगा हमन है तो हमन कभी नहीं जाएंगे बाहर। हम और जाते हैं तो इस गांव में तो मैं कुछ कोई नहीं मिलेगा। जब जाते हैं कछु अभी आए आदमी, कछु छिके भी हैं बाहर। अबे हमारे गांव के गाँव में कितने लोग हैं जो बाहर गए थे? इतने इस गांव में है 500-600 लोग। पूरे जो शहरी जहाँ से आप आए हो, इतने से गली फूटी, इधर से इधर पूरे शहरिया हैं। भाई हमारा उधर जाने का अभी विचार नहीं था, लेकिन अब हमें जाना पड़ा उधर, किस लिए कि हमारे यहाँ खदान में काम नहीं चल रहा है, इसलिए हम मजदूरी को निकल गए। बताइए, मनरेगा भी तो है, जिनको काम नहीं उनको मनरेगा भी तो मिलता है। भाई ये नरेगा है तो वो हम लोगों को मिलता नहीं है। किस लिए नहीं मिलता है कि जो तुम्हारे गांव के बड़े आदमी हैं वो नरेगा को भी छीन लेते हैं। हम शहरिया हैं, हमारे ये नरेगा को भी छीन लेते हैं। नरेगा नहीं हम लोगों को मिलता है। हम बहुत परेशान चल रहे हैं, इस गांव में बहुत परेशानी चल रही है। नहीं मिली हो अभी कभी वो प्रधान क्या कह रहे हैं कि सरकार काम नहीं दे रही, प्रधान सिर्फ आप लोग काम नहीं दे रहे, किसी को काम नहीं मिल रहा है। अब जो नहीं है पते के बे नहीं दे रहा है कि सरकार नहीं दे रही हमन ही काम। जब प्रधान देते जब तो हमन काम कर भी जाते, जब प्रधान काम नहीं देंगे तो हमन बाहर भागेंगे। अभी हम यहाँ पे मध्य प्रदेश में थे, बीना। क्या करते थे वहाँ पे? वहाँ जैसे कटाई होती है तो कटाई के लिए चले जाते हैं, गुजरात चले जाते हैं कंपनियों में। वैसे ऐसे 6 महीने साल में लौटते हैं। अभी वापस आ गए आप? अभी वापस आए, कोरोना जो लगा जब से, उसके बाद घर पे आ गए। अब क्या करोगे? बैठे हैं अभी तो 12 दिन तो काम मिला है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है। अबे जब से लॉकडाउन लगे, जब से अभी काम लगे यही महीना में। तो उससे पहले कब से बंद था? और पहले हमने अभी खड़ंजा करा तो और एक नाली कराई थी, अबे 2 महीना पहले बस। कब से? मतलब नहीं, साल भर से तो पहले हमारा काम भाव है। कुंगन की सफाई भाई, गैरीकरण भाव कुंगन को, और अबे महीना 2 काम लग गया तो बजट नहीं आओ। और ई के पहलू हमारा काम लगे कुंगन की, अबे हमें जड़का में गैरीकरण कराए। इस साल जो पिछला साल गया उसमें काम बहुत कम मिला है, आप लोग पैसे नहीं आए? हाँ नहीं आया हमारे यहाँ काम मिले 2-3 कुंगन को गैरीकरण भाव बस, और 2 खड़ंजा भाई, एक रसोई में, एक गाँव में अभी डरी। अच्छा, कितने मतदाता हैं आपके यहाँ गाँव में? कितने वोटर हैं आपके? कितने लोग, कितने जॉब कार्ड धारक हैं? हाँ हमारे 1500 की वोटिंग है, 6 गाँव की। और जॉब कार्ड धारक कितने हैं? जॉब कार्ड करीब ऐसे आधे से ज़्यादा हैं। अच्छा, जैसे मैं अभी बात कर रहा था कुछ सहारिया जो जनजाति, उनसे बात, उनको कह रहे हैं उनको 2-2 साल से काम नहीं मिला, तो उनको काम क्यों नहीं मिल पाया? को शहरिया जो सब शहरी समुदाय के बहुत सारे लोग हमको मिले थे, आते आते हमने बात की, वो इसी ग्राम पंचायत के थे। वो कह रहे थे कि हमको 2 साल से काम नहीं मिला है, यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा था, और अभी हमको हमारा कार्ड बना है। तो क्या वजह रही कि उनको काम नहीं मिल पाया? नहीं, जैसे हमारे गांव में कुआ को काम लगे, ई गांव में तो वो शहरिया लोग नहीं आ पाए। जब वो गांव काम लगे तो शहरिया लोग वो काम करें। मैं ऐसे इतना जानना चाहता हूँ कि जैसे उनको काम नहीं मिला है तो तय हो गया कि उनके रजिस्टर में उनको नाम नहीं, इसका मतलब काम नहीं मिला। उस काम ना मिलने की वजह क्या यह है कि आपके पास भी काम नहीं था, सरकार ने पैसा नहीं भेजा था, या कोई और बात थी? नहीं तो हमारे पास काम आओ तो हमने काम कराओ। कछु तो ऐसे रहते हैं कि जो विरोधी वायरस तो वे कच्ची झूठी कह दी। मतलब ये कि जब काम आता सबको देते हैं, लेकिन यहाँ पे काम मतलब काम ही नहीं दे रहे, सरकारी काम नहीं दे रही थी। तो जब काम आए तो हम काम कराते हैं, और बजट रुक जाए तो हम काम कहाँ से करा लें। नहीं, मनरेगा क्या है, मनरेगा योजना भी अभी बीच में फेल हो गई थी बुरी तरह से। लोग काम कर रहे थे, वो 2-2, 3-3 महीने और 4-4 महीने उनका भुगतान नहीं हुआ।
तो लोगों का मनरेगा तरफ रुझान नहीं है। यहाँ के मजदूरों को तो हर सप्ताह पेमेंट चाहिए, और अगर काम करने जाते हैं तो पहले पैसा एडवांस ले लेती है। जितने दिन काम करेंगे, आपको कराना है काम तो आप कम पैसा दे दो, जब पैसा आएगा खाते में जब आएगा, लेकिन उन्हें तो पहले पैसा चाहिए। लेकिन अब सरकार ने अभी सरलीकरण कर दिया, अब हर सप्ताह 10 दिन में जो भी पैसा आएगा तुरंत मिल रहा हम। मनरेगा काम आधारित योजना है, तो जब मजदूर काम मांगेगा पंचायत से तो पंचायत काम देगी। ये पंचायत की व्यवस्था प्लस ब्लॉक की व्यवस्था है। लेकिन होता क्या है कि लोग बाग तो काम मांगते हैं, लेकिन वो मुंह से काम मांगते हैं, मुंह जबानी काम मांगते हैं, प्रधान से कहते हैं मुझे काम दे दीजिए, लेकिन वो काम नहीं दे पाते हैं उनके लिए। वो कब काम देते हैं? जब सरकार द्वारा या प्रशासन द्वारा एक टारगेट दिया जाता है पंचायतों को कि आपको इस टारगेट में काम करना है मनरेगा का, उसी हिसाब से वो मजदूर लगाते हैं। तो उसमें दो तरह की वो सोचते हैं, एक तो उन्हें कुछ बच जाए उसमें, और दूसरा मजदूरों को काम मिल जाए। जैसे मान लो 50 मजदूर एक जगह लगे हैं, तो उसमें से 20 मजदूर जो रियल होंगे वो काम करेंगे, 30 मजदूर ऐसे लोग होंगे जो प्रधान के खुद के लोग होंगे, तो उनके खाते में पैसा डालेंगे, वो पैसा लेके आपस में उसको थोड़ा बहुत दे के बाकी रख लेंगे अपने पास। तो ये चलता है। दूसरा ये है जो रियल मजदूर हैं काम करने वाले, जिन्होंने पिछली पंचवर्षीय में लगातार 5 साल काम किया या 6 साल काम किया, इसके बाद प्रधान बदलने के बाद तो उसे काम नहीं दिया गया। कहीं ना कहीं प्रधान को ये लगा कि ये हमारे गुट का आदमी नहीं है, दूसरे प्रधान का गुट का आदमी है, तो हम इसे काम नहीं देंगे। सर्दियों में आपने तो काम किया था, पैसा अभी तक नहीं आया है। ये एक बड़ी दिक्कत है, मतलब रहती है। जी दिक्कत है हमारा, पैसा नहीं आ रहा, खर्च पानी खाए में से चलाएं। ये पैसे दिक्कत हमेशा रहती थी कि अभी हो गई? अब हमेशा कभू को की आजाद, कभू नहीं आऊ, कभू आजाद, कभू का आदन की आजाद, आदन की नहीं आई। मनरेगा में काम किया है, काम मिला है कुछ लोगों को इधर से, लेकिन उनको पैसा नहीं मिल पाया। आप भी इस बारे में जिक्र कर रहे थे कि हाँ इधर पैसा काफ़ी दूर रहा। सर दरअसल ऐसा है कि मनरेगा में कुछ टेक्निकल पहलुओं पर काम चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, ताकि मनरेगा को पूरी तरह से ट्रांसपेरेंसी बनाया जा सके। तो हाईटेक बनाए जाने के क्रम में इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि शासन से पैसा रिलीज हुआ, लेकिन आधार बेस्ड भुगतान जो प्रक्रिया बनाई जा रही थी, तो उसके क्रम में बैंकिंग और शासन के सॉफ्टवेयर में कुछ मिस्टेक, टेक्निकल फॉल्ट की वजह से समय से भुगतान महीनों 1-2 महीनों तक मजदूरों के खातों में नहीं पहुंच पा रहा था 1-2 साल पहले। तो मजदूर में थोड़ी सी निराशा, हताशा का माहौल ज़रूर बन रहा था। मजदूर काम करते थे, लेकिन महीने, 2 महीने, 3 महीने तक उनके खातों में भुगतान नहीं आता था। लेकिन शायद अब सरकार ने इस पहलू पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर लिया है। निकट भविष्य में ऐसी स्थितियां संभवतः पैदा नहीं होंगी कि मजदूरों को नियत 15 दिन के अंदर का मजदूरी का भुगतान ना हो। एक ही मैंने और देखी, बहुत सारे लोग, जैसे कल मैं समझ कि कुछ ऐसे लोग मिले जो 5 साल पहले लगातार, मतलब 2000 जैसे योजना शुरू हुई उसके अलग 2012, 14, 15 तक, मतलब इस नया प्रधान बनने तक वो लगातार काम कर रहे थे। वो एक्टिव कार्ड जॉब धारक थे। एकदम से प्रधानी बदली और फिर उनको काम मिलना बंद हो गया। ये मतलब ये समझ में नहीं आया मुझे, क्या वो रिटायर हो गए, क्या वो काम करने लायक नहीं बचे, क्या उन्होंने काम नहीं मांगा, या एकदम से अमीर हो गए वो लोग? ऐसा क्या हुआ कि उनको काम नहीं मिला? मैं इस संबंध में बताना चाहूँगा कि मनरेगा योजना निश्चित रूप से मांग पर आधारित योजना है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश मजदूर ऐसा भी है जो अनपढ़ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो मांग की प्रोसेस नहीं समझता है, उसको लिखा पढ़ी करना नहीं आता है, ना उसको पावती लेना आता है। तो ऐसी स्थिति में वो मजदूर झिझकते हैं। और दूसरा, आप जानते ही हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पक्ष विपक्ष ग्राम पंचायत से लेके संसद तक है, हर जगह ये स्थितियां पैदा होती हैं। तो वहाँ होता ये है कि जब प्रधानी का चुनाव होता है तो कुछ मजदूर वर्ग जो हार जाता है उसके फेवर में रहता है चुनाव में, कुछ मजदूर वर्ग ऐसा होता है जो प्रधानी का चुनाव जीतते हैं उनके फेवर में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो फेवर वाले लोग होते हैं उनको स्वतः स्वीकार करते हैं मौजूदा प्रधान। इसके बाद जो विपक्ष में रहते हैं वो मजदूर भी इतना स्वाभिमानी होता है कि अगर ये चाहेंगे भी चलो भाई उसको लगा लो, तो वो भी सोचता है कि नहीं, अब वो प्रधान पता नहीं कुछ कह दें ऐसा। तो ऐसी स्थिति में शायद ये होना चाहिए कि ग्राम पंचायत स्तर पर एक कार्यालय का विधिवत संचालन हो, उस कार्यालय पर आकर जो भी मजदूर काम मांगे, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, उसके साथ किसी भी प्रकार की द्वेष भावना ना रखते हुए काम मांगने वाले मजदूर को 100% नियमानुसार काम दिया जाना चाहिए। जब इन घरों में चूल्हे नहीं जले, जब इन घरों में राशन का इंतजाम नहीं हो पाया, तो ये लोग शहरों की तरफ चले गए, किसी तरह चलो जाके वहाँ पे पेट पालेंगे। लेकिन
वहाँ पे भी इनके जो इनकी आत्मनिर्भरता की तरफ इनके जो कदम बढ़ने चाहिए तो बढ़ नहीं पाए, और बल्कि कदम लॉकडाउन ने इनके पीछे खींच दिए। महीनों के चक्कर करके वापस आ गए। कैसे मनरेगा कितनी बड़ी योजना है और कैसे वो लोगों को लाभ पहुंचा सकती थी, कैसे कितने बड़े लोग से जुड़े हुए थे। ये आप अनुमान सिर्फ ललितपुर जिले से लगाइए। यहाँ करीब 2.25 लाख जो हैं जॉब होल्डर कार्ड धारक है, 2.25 लाख यहाँ पे कार्ड धारक हैं। लेकिन इस योजना के तहत जो नियम है कि 100 दिन का काम मिलना चाहिए उनको, तो अगर ऐसे लोगों की संख्या निकाली जाए तो मास्टर रोल जो बताता है 4 से मुश्किल से 3 से 5 हज़ार के लोग होंगे। यानी बाकी ऐसे लोग हैं जिनको 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन काम मिला, और बहुत सारे ऐसे भी मिले जैसे कि अभी हमारे सामने थे, उनको तो फिर ऐसा हुआ कि 5-5 साल से काम नहीं मिला। फिर वही हुआ जिसके लिए भारत इस समय जिसका दुख झेल रहा है, जिसका दर्द झेल रहा है, पलायन हुआ।